गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का जो 18th चैप्टर है द ब्रिज बिल्डर, वो अभी मैं आपको करवाऊंगी। ये एक पोयम है और ये पूरा स्टोरी या ये पूरी जो पोयम है ये ब्रिज पे रिलेटेड है, कैसे क्या हुआ था और वो ब्रिज किसने बिल्ड किया था। मैं अभी आपको पिंक बॉक्स पढ़ के बताऊंगी। Will Allen Dromgoole, 1860 to 1934, was an author and poet born in Murfreesboro, Tennessee. She wrote over 7,500 poems, 5,000 essays, and published 13 books. Her first published story appeared in Youth's Camp Compion in 1887. She had a best selling novel in 1911, The Island of the Beautiful. Her poem, The Bridge Builder, is often reprinted and remain quite popular. It continues to be quoted frequently, usually in a religious or in a moral context. The Bridge Builder is a beautiful short poem about an old man who is unselfish. He comes across a chasm while going alone on highway. Being experienced, he can easily pass the chasm unharmed, but he is concerned about the safety of a young and unexperienced youth who is following. He suspects that the chasm can prove a pitfall for the young traveler, so he labors hard and builds a bridge for him. The world of today is replete with selfish people who have no concern for others. We need more people like this old man. ओके अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक आदमी जो ओल्ड मैन था उसने ब्रिज बिल्ड किया। कैसे किया, क्यों किया, इसमें बताया गया है। जैसे मैं लाइंस पढ़ूंगी मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगी। An old man going a lone highway came at the evening, cold and grey, to a chasm vast and deep, with wide, though through which was flowing a sullen tide. अब यहाँ पर एक आदमी, अकेला आदमी जा रहा था हाईवे पे, और शाम थी, बहुत ठंडी शाम थी, रात का टाइम हो रहा था, इवनिंग बिल्कुल हो रही थी। और वहाँ पर नीचे, चैज़म का मतलब होता है कोई गड्ढा या फिर कोई नाला टाइप से, मगर वो बहुत बड़ा था, वास्ट था, डीप था, गहरा था और बहुत बड़ा था। आप लोग ने जनरली ये सब मतलब कहीं ना कहीं नाले देखे होंगे, मगर ये काफ़ी बड़ा था और बहुत गहरा भी था। मतलब ऐसा है कि अगर कोई इंसान इसमें गिर जाए तो वो वापस नहीं निकल सकता। और उसके नीचे जो उसमें जो पानी बह रहा था उसमें बहाव था, और बहुत ही मतलब पानी भी गंदा था और गहरा था। वो पानी में अगर कोई गिर जाए तो आसानी से निकलना मुश्किल, वो आसानी से नहीं निकल सकता। इस वजह से अब इस ओल्ड मैन ने क्या किया। The old man crossed in the twilight dim. The sullen stream had no fears for him, but he turned when safe on the other side and built a bridge to span the tide. Okay, अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन था उसने तो क्रॉस कर लिया, भले इवनिंग थी। इवनिंग में आपने नोट किया होगा कि सब कुछ बहुत धुंधला सा हो जाता है या बहुत ही कम दिखता है। अगर आपके पास कोई लाइट ना हो या उधर कोई बल्ब ना हो तो आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर स्टिल वो आदमी क्योंकि एक्सपीरियंस था, उसने उधर बार बार उस जो ब्रिज था उसे क्रॉस कर चुका था वो, तो उसको क्रॉस करना आता था, उसके पास कोई डर नहीं था। वो जो स्ट्रीम नीचे बह रही थी उसको उसने आराम से सेफली क्रॉस कर लिया, वो दूसरी साइड चला गया। और फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना वो एक ब्रिज बना दे जो एक कंप्लीट ब्रिज होगा, क्योंकि वो ब्रिज कंप्लीट नहीं था। और उसके नीचे जो टाइड बह रहा था, या फिर जो बोल सकते हैं कि नाले में जो पानी बह रहा था, वो बहुत ही ख़राब था, जो किसी को भी लेके आसानी से चला जाए और किसी को भी अपने में डुबा सकता था। इसीलिए उसको ये चीज़ फील हुई। ओल्ड मैन, said a fellow pilgrim near,
You are wasting strength with building here. Your journey will end with the ending day. अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन को एक पिलग्रिम ने कहा, पिलग्रिम वो होते हैं जो एक से दूसरी जगह जाते हैं और घूमते रहते हैं, और वो यहाँ से जा रहा था तो उसने ये कहा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये बिल्ड करने में, ये ब्रिज को कंप्लीट करने में तुम क्यों करना चाह रहे हो, और दिन वैसे भी ख़त्म हो गया और तुम्हारी जर्नी भी ख़त्म हो जाएगी जैसी दिन ख़त्म होगा, मतलब तुम काफ़ी ओल्ड हो और अपनी एनर्जी इन सब चीज़ों में क्यों वेस्ट कर रहे हो. Next page 152. You never again must pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build you the bridge at the ever even tide? अब यहाँ पर जो उसका फेलो पिलग्रिम था या उसके साथ का जो आदमी था, उसने ये कहा कि तुम ये चीज़ क्रॉस कर चुके हो, ये बहुत मुश्किल वाला जो ब्रिज था तुमने क्रॉस कर लिया है, इसके नीचे का जो नाला है वो भी तुम उसको पार कर चुके हो, वो इतना बड़ा था, गहरा था, फिर भी तुमने बहुत आसानी से कर लिया. तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम ब्रिज क्यों बनाना चाह रहे हो, टाइड को क्यों रोकना चाह रहे हो, क्या है मतलब तुम्हारे मन में. The builder lifted his old grey head. Good friend, the path I have come, he said. There followed after me today a youth whose feet must pass this way. अब जो बिल्ड कर रहा था, वो ओल्ड मैन जो बिल्ड कर रहा था, उसने अपने दोस्त से कहा, क्योंकि वो बहुत ओल्ड था इसलिए उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और उसने कहा कि देखो दोस्त, ये अभी तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ, मगर मेरे पीछे आज मैंने देखा एक यंग मैन मेरे पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा था और वो इसी रास्ते से क्रॉस करेगा. हो सकता है यही एक रास्ता हो क्रॉस करने का, इसके अलावा और कोई रास्ता ना हो. अक्सर ऐसा होता है, जनरली विलेजेस में ऐसा होता है कि एक नाला होता है या नदी होती है, उसको क्रॉस करने का एक ही रास्ता होता है वो ब्रिज, और वो भी टूटा फूटा होता है. जैसे जैसे लोग क्रॉस कर लेते हैं, वो लोग बहुत आसानी से क्रॉस करते हैं जो हर बार करते हैं, मगर जो कोई नया आता है उसके लिए गिरने का बहुत आसान हो जाता है उसके लिए, और अक्सर उसमें लोग गिर के पानी में डूब भी जाते हैं. This chasm that has been not to me, to that fair-haired youth may a pitfall be. He too must cross in the twilight dim. Good friend, I am building the bridge for him. अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं अपने दोस्त से, जो फ्रेंड उनका था, पिलग्रिम था, उनसे ये कह रहे हैं कि ये चैज़म ने भले मुझे अपने अंदर नहीं लिया, भले मैं नहीं गिरा, मगर ये बात ज़रूर हो सकती है कि किसी के लिए ये एक मिस्टेक बन जाए, ये एक गड्ढा बन जाए और वो इंसान इसमें गिर जाए. और वो इंसान कौन है, जो पीछे से एक युद्ध आ रहा था और इसी रास्ते को क्रॉस करने वाला था. वो भी जब क्रॉस करेगा तो शाम का वक्त होगा. मेरे को क्योंकि एक्सपीरियंस है तो शाम के वक्त में कम लाइट में भी मैंने आराम से इसको क्रॉस कर लिया. मगर ये बात ज़रूर है कि वो शायद इसको क्रॉस नहीं कर पाए और ये उसके लिए आखिरी रास्ता बन जाए या आखिरी क्रॉसिंग बन जाए जब वो मतलब इसमें गिर जाए. तो इसीलिए मैं उसके लिए ये ब्रिज बना रहा हूँ, जिससे कि वो जब इस पे आए तो ना गिरे और आराम से इसे क्रॉस कर ले. तो यहाँ पर अपना जो मेन इसका पूरा जिस्ट है या मेन इसकी जो समरी अपन को, जैसे अपन कर सकते हैं समरी को 2-3 लाइन में, वो यही है कि एक ओल्ड मैन ने ब्रिज बनाया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो क्रॉस कर पा रहा था उसको कम लाइट में भी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस था, मगर उसके पीछे और भी जो लोग आने वाले थे वो इसे क्रॉस नहीं कर पाते और उस गड्ढे में गिर जाते. और वो ये नहीं चाहता था क्योंकि वो सेल्फिश नहीं था, वो सेल्फलेस था और वो दूसरों के बारे में सोचता था. और यही अपन को भी करना चाहिए, अपन को भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए. अक्सर ऐसा नहीं होता इस दुनिया में. अब के टाइम पे ऐसा हो गया है कि सब लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं और सब अपने बारे में ही सोचते हैं, कैसे हमें ज़्यादा पैसे मिल जाए, कैसे हमें ज़्यादा खाना मिल जाए, कैसे हमें हमारे लिए सब अच्छा हो, दूसरे के लिए ना हो. तो अक्सर ऐसा होता है, मगर क्योंकि ये ओल्ड थे, क्योंकि इनमें समझ आ गई थी, इनमें अक्ल थी और इनको पता था कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, तो इसलिए उनने सेल्फलेसली काम किया और इन्हें ब्रिज बनाया, जिससे कि वो दूसरा आदमी जो आ रहा था
वो उसमें ना गिरे। तो यही पूरी स्टोरी, पूरी पोयम है द ब्रिज बिल्डर। और इसके अंदर वोकेबलरी में 1 और 2 है, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ए और बी जो मैं आपको दे दूंगी। इसकी जो वोकेबलरी है, ये दोनों जो वोकेबलरी है ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है 1 और 2। और बाकी क्वेश्चन आंसर्स पूरे मैं आपको दे दूंगी। ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है।